अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखी है जिस पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और उसके मेथड्स, यानी कि किन मेथड्स पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, वो जो है ना डिस्कस किए। आज हम मज़ीद उसे डिस्कस करेंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट मज़ीद पढ़ेंगे। आज हम इन मेथड्स को रीड आउट नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आए तो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। किसी भी इक्वेशन का अगर वेरिएबल का पावर 2 होगा तो उसे हम जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये x जो है ना वेरिएबल है, इसका पावर जो है वो 2 है। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये b कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये जो है ना कांस्टेंट टर्म। वैल्यूज ऑफ x, यानी कि ये जो इक्वेशन है, इस यहाँ से जो ये x का वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी उसे हम जो है ना हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये जो x है वेरिएबल, यहाँ से जो x के वैल्यूज हमें ऑब्टेन होगी तो उसे हम जो है ना रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम फार्मूला में सॉल्व करेंगे। फार्मूला ये कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है ना, उस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वहाँ से हमें जो वैल्यूज x के मिलेंगे, ऑब्टेन होंगे, उसे हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। रूट्स क्या है उसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है, वहाँ पे आपको बताऊंगा। अब है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से मेथड है जिन पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि इक्वेशन को ब्रेक डाउन हम करेंगे, उसके उसके फैक्टर्स निकालेंगे। दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि कोई भी हमें नॉन कंप्लीट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसे हम जो ना उसका कंप्लीट स्क्वायर बना के हम उसे सॉल्व करेंगे। तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है ना, इस पे पहले ही मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर मजीद हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब नीचे देते हैं नोट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एट मोस्ट 2 रूट्स, यानी कि मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो रूट्स होते हैं, जिस x के जो वैल्यूज होते हैं वो 2 होते हैं। मैक्सिमम लेस भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, रूट्स 1 रूट हो सकता है। मैक्सिमम 2 होंगे, लेकिन कम जो है ना 1 होगा, 1 भी हो सकता है। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड इट्स रूट्स आर जीरोस, यानी कि x के जो वैल्यूज हमें ऑब्टेन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करने से, तो उसे हम या तो रूट्स कहते हैं या उसके जीरोस कहते हैं। अब है रूट की डेफिनेशन। रूट क्या है? द वैल्यू व्हिच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, यानी कि किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करें, उससे हमें जो वैल्यू ऑब्टेन हो उस वेरिएबल का, वो जो है ना उसका रूट कहलाता है। यानी कि वो इक्वेशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसकी दोनों साइड्स इक्वल करेगा, तो उसे हम जो है ना रूट कहते हैं। वो उसका आंसर होगा, रूट होगा। अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैविंग 2 रूट्स। इसके 2 रूट हैं, तो 2 और 3। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला पे अगर सॉल्व करेंगे ना, तो हमें जो ना इसके आंसर ऑब्टेन होगा। तो मैंने उसे सॉल्व नहीं किया, लेकिन जो है ना डायरेक्ट आंसर लिख दिए ये 2 और 3। इसे हम रूट लिखें या ये एस यानी सॉल्यूशन सेट हम लिखें, तो ये जो ना 2 और 3, इसके 2 रूट्स होंगे, मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, लेकिन 1 भी हो सकता है, यानी कि एक आंसर भी आ सकता है।
ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो ए है, ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। एंड बी माइनस 4ac इज पॉजिटिव। ये b माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक पार्ट है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। यानी कि ये जो है ना ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट इसे हम कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन का ये डिस्क्रिमिनेंट वो पॉजिटिव है, उसका रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव हमें ऑब्टेन हो, तो उसके जो है ना 4 काइंड से, तो 4 हम उसके जो है ना डिफरेंट काइंड से फिर हम उन पर चेक करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है। अब पहला जो है ना उसका काइंड है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ। यानी कि जो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स होंगे, रिजल्ट होगा, रूट्स होंगे, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अगर उसकी कंडीशन है बी जो है ना वो 0 से लेस हो और सी ग्रेटर हो 0 से, यानी कि दोनों रूट्स, दोनों जो उसके आंसर्स होंगे वो पॉजिटिव आएंगे इफ बी लेस होगा 0 से और सी ग्रेटर होगा 0 से। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिए एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो ना ये ए 1 है, बी आप देख सकते हैं ये माइनस 5 है। माइनस जो है ना माइनस वो 0 से लेस होता है, तो यहाँ बी माइनस 5 जो 0 से लेस है और सी ग्रेटर है, सी 6 है जो ग्रेटर है 0 से। अब हम इसकी जो है ना मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, यानी इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड पे सॉल्व करेंगे। ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x में हमने इसे जो है ना इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन किया। यानी कि हम अगर इन दोनों ये जो रूट्स हमने ये मिडल टर्म इसकी ब्रेक किए, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें जो है ये मिडल टर्म मिलेगा, और इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन दोनों की ये है ना ये 6 और एक्स स्क्वायर यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन मिलेगी, मल्टीप्लीकेशन। अगर जिन टर्म्स में, जिन फैक्टर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक डाउन किया है, तो उन दोनों की एडिशन हमें जो है ना वो मिडल टर्म ऑब्टेन होगा, ये माइनस 5x, और उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमें फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लीकेशन ऑब्टेन होगी। तो ये हमने सही मिडल टर्म ब्रेक किया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हम पेयर से, इस पेयर से कॉमन लेंगे और यहाँ से भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ x रह गया माइनस 2 माइनस 3 हमने यहाँ से कॉमन लिया, ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 2 और x माइनस 2 ब्रैकेट अब कॉमन होगी, तो ये हमने ब्रैकेट कॉमन ली और ये x माइनस 3 रह गया यहाँ और ये 0 रह गया। अब जो है ना हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करेंगे, तो ये हमने x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखा। तो ये माइनस का 2 है, ये इक्वल की दूसरी साइड ये प्लस का हो जाएगा, ये 3 माइनस का ये यहाँ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों आंसर्स आए इक्वेशन के वो पॉजिटिव है, यानी कि ये प्लस का 2 हमें ऑब्टेन हुआ और प्लस का 3 हमें ऑब्टेन हुआ। यानी कि ये जो है ना अगर ये कंडीशन है कि बी लेस हो 0 से और सी जो है ना वो ग्रेटर होगा 0 से, तो उस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो दोनों पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव रूट्स ऑब्टेन होंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव आए, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन है बोथ रूट्स आर नेगेटिव इफ एंड ओनली इफ, यानी कि जो दोनों आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो दोनों ही नेगेटिव में आएंगे। कंडीशन है बी ग्रेटर होगा 0 से और सी भी ग्रेटर होगा 0 से। ये हमने इक्वेशन दी एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो ना ये x a गिवन है हमें 1, ये इसका ये a 1
बी हमें गिवन है ये प्लस का 5, ये प्लस का 5 गिवन है जो 0 से ग्रेटर है। सी हमें जो गिवन है वो 6 प्लस का गिवन है जो ग्रेटर है 0 से। तो हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। हमने ये 2x और 3x में इसे ब्रेक डाउन किया, तो ये हमने यहाँ से इन दो फैक्टर में से कॉमन लिया और इन दो में से कॉमन लिया, तो यहाँ x कॉमन हुआ, x प्लस 2 रह गया, और यहाँ 3 कॉमन हुआ, x प्लस 2 रह गया। ये x प्लस 2 और x प्लस 2 ब्रैकेट अब कॉमन होगी, तो ये x प्लस 2 ब्रैकेट कॉमन हुई, ये x प्लस 3 रह गया है, हमने ये x प्लस 3 रखा इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करेंगे, तो ये हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ प्लस का ये इक्वल की दूसरी साइड ये नेगेटिव का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। ये 2 3 जो है ना प्लस का यहाँ ये इक्वल की दूसरी साइड ये नेगेटिव का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ देखें आप, ये x का वैल्यू भी नेगेटिव आया और ये भी x का वैल्यू हमें नेगेटिव ऑब्टेन हुआ, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट हमें जो है ना दोनों ही नेगेटिव ऑब्टेन हो गए। अगर b ग्रेटर होगा 0 से और c भी ग्रेटर होगा 0 से, तो हमें जो सॉल्यूशन सेट ऑब्टेन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो दोनों ही नेगेटिव ऑब्टेन होगी, नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन होगी। दैट बोथ रूट्स आर नेगेटिव, दोनों रूट्स हमें नेगेटिव ऑब्टेन होगी अगर b ग्रेटर होगा 0 से और c ग्रेटर होगा 0 से। तीसरी कंडीशन है if one root is positive other is negative, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट यानी कि वन आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा और दूसरा नेगेटिव आएगा, तो उसकी कंडीशन है कि c जो है ना वो 0 से लेस होगा। अगर c इक्वेशन में 0 से लेस होगा तो एक रूट जो उसका वन आंसर पॉजिटिव आएगा और दूसरा नेगेटिव आएगा। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये a का वैल्यू 1, b का वैल्यू भी 1 और c का वैल्यू माइनस 6, ये 0 से लेस है। तो हम इसका मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, तो ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। ये हमने यहाँ से जो है ना ये x कॉमन निकाला, ये x प्लस 3 रह गया और माइनस 2 यहाँ से कॉमन निकाला, x प्लस 3 रह गया इज इक्वल टू 0। ये x प्लस 3 अब हम ब्रैकेट कॉमन लेंगे, तो ये हमने ब्रैकेट कॉमन ली, तो ये x माइनस 2 रह गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 3 ये इक्वल की दूसरी साइड ये नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का हो गया, ये माइनस का 2 ये यहाँ इक्वल की दूसरी साइड जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आप देखें ये जो है ना माइनस का रिजल्ट आया और ये प्लस का, यानी कि अगर c लेस होगा 0 से, वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, यानी कि c लेस होगा 0 से तो एक आंसर प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अगर दोनों रूट्स जो है ना 0 हो जाएं तो उसकी कंडीशन है if both root vanishes are 0, यानी कि दोनों रूट्स 0 हो जाएं तो उसकी कंडीशन है b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। अगर किसी इक्वेशन में b भी 0 होगा यानी कि b नहीं होगा और c भी नहीं होगा तो उसके जो है ना दोनों रूट्स 0 हो जाएंगे। तो ये हमने एग्जांपल लिया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें b भी नहीं है और c भी नहीं है, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें ये b का टर्म भी नहीं है, bx वाला और c का टर्म भी नहीं है, यानी कि ये इसके जो ना दोनों रूट्स 0 के इक्वल रहेंगे। तो ये हमने 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लिकेशन में ये डिवीजन में चला गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0/3, ये 0 हो गया, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, रेडिकल लेंगे स्क्वायर ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 का रेडिकल 0 हमें ऑब्टेन होगा। यहाँ में जो है ना ये दोनों रूट्स ये रूट्स जो है ना वैनिश हो गए यानी कि 0 हो गए, दोनों रूट्स 0 हो गए। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर किसी एग्ज़ाम में आप बैठे हैं तो आपको चेकआउट करना है, आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया
उसका आंसर आपको कैसे मालूम हो कि ये मैंने सही किया है या गलत, तो आपको ये अगर 4 स्टेप्स याद होंगे तो आप इन पर चेकआउट कर सकेंगे कि मैंने आंसर सही किया है या गलत। तो आपको ये जो है ना 4 स्टेप्स याद करने हैं। आप जो है ना, अगर हमें रूट्स गिवन हो, हमने यहाँ रूट्स फाइंड किए यानी कि एक्स के वैल्यूज फाइंड आउट किए। अब हमें रूट्स गिवन हो यानी कि एक्स के वैल्यूज गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो ये हम उसका जो है ना टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन, यानी कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, उसके आंसर से वेरिएबल के आंसर से, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ये उसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर का टर्म रखेंगे प्लस ये हम अल्फा प्लस बीटा यानी कि समेशन ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स एंड टू एक्स, ये हम अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे और उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम जो है ना ऐड करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0, तो हमें जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी। तो हमने ये एग्जांपल लिखा है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स रूट्स आर 2 एंड 3, यानी कि हमें ये 2 और 3 उसके रूट्स गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने फार्मूला लिखा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये हमने एक्स स्क्वायर सेम रखा, अल्फा की जगह हमने ये 2 रखा, बीटा की जगह हमने ये 3 रखा, ये एक्स मल्टीप्लाई किया और ये प्लस अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हमने मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 0। तो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हुई। अब आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। आप इसे आप जो है ना मिडल टर्म इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको जो है ना ये 2 रूट्स ऑब्टेन होंगे, यानी अगर रूट्स गिवन हो तो आप ऐसे जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है तो आप उसके रूट्स भी यानी कि उसके आंसर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं, एक जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा जो मेथड है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।